हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, हम संस्कृत करते जा रहे हैं किसी भी स्टेट या स्टेट में आने वाली टीजीटी पीजीटी लेवल पर, जिनमें हमने सबसे पहले हमारी संधि कंप्लीट की थी। उसके बाद हमने हमारे छंद कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा अलंकार प्रकरणम चला हुआ है और इसमें भी हमने जो अब हमारा छठा अलंकार है रूपक, उससे पहले हमने 5 कर लिए हैं। ठीक है। और आज हमारा रूपक अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। ये जो तीनों ही समानता सूचक होते हैं, लेकिन इनमें अलग अलग कंडीशन होती है। उपमा अलंकार में निश्चित समानता बताता है दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में। उत्प्रेक्षा अलंकार में अनिश्चित समानता बताता है उपमान और उपमेय के मध्य में। और जो रूपक अलंकार है हमारा, जो हम आज अभी करेंगे, वो जो क्या होता है, इसमें निश्चित समानता बताता है। ठीक है, निश्चित बताता है, लेकिन इसमें बिल्कुल यूं जैसे उपमान होता है वैसे का वैसा, ये जैसे उपमेय होता है वैसे के वैसा ये उपमान को मानता है। रूपक आप जैसे दर्पण में आप अपने आप को देखते हो तो आप हूबहू आप अपने आप को ही पाते हो। इसी प्रकार रूपक कहता है कि यहाँ जो रूपक अलंकार है इसमें बिना अभेद किए ही, जहाँ आपको ये मिल जाए कि हाँ भाई, जैसे मुख रूपी चंद्रमा रूपी मुख या मुख रूपी चंद्रमा आपको इस तरह से मिल जाए, तो इसका यहाँ कहने का ये मतलब है कि मुख ही चंद्रमा है। विद्या रूपी धन, तो विद्या ही धन है। विद्या और धन के बीच में यहाँ पर कोई भी अभेद नहीं है, यहाँ विद्या को धन माना गया है। ठीक है, वो उदाहरण समझाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने अभी तक उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, आज है हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, आज है हमारा रूपक अलंकार। इसमें उपमा में निश्चित समानता बताता है, निश्चित समानता। ठीक है, उपमान और उपमेय के मध्य निश्चित समानता बताता है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में अनिश्चित समानता बताता है। उपमान और उपमेय के मध्य में आज जो हमारा रूपक अलंकार है ये निश्चित तथा पूर्ण समानता बताता है। पूर्ण समानता बताता है उपमान और उपमेय के मध्य में। ठीक है, और बिना किसी अभेद के। अभेद, अब ये अभेद भेद तो होता है कि किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में भेद हो, अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर जो ये समानता बताता है वो बिना अभेद के बताता है। जैसे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे चंद्रमा रूपी मुख। यहां जो इसने बताया है चंद्रमा रूपी मुख है। ठीक है, कमल रूपी नेत्र कह सकते हैं हम, कमल रूपी नेत्र। ठीक है, विद्या रूपी धन कह सकते हैं, विद्या रूपी धन। ये इसमें जो बिना अभेद के ये बताता है कि बिना उपमान और उपमेय के मध्य में बिना किसी भेद के बताता है। ठीक है, कैसे? जैसे ये कहता है कि जो चंद्रमा रूपी मुख है, ये कहता है कि जो मुख है वो चंद्रमा ही है। यहाँ पर ये कहता है जो हमारा मुख है वो चंद्रमा ही है। ठीक है, निश्चित समानता और पूर्ण बता दी इसने समानता।
और बिना किसी भेद के अभेद के बताई है, कोई भी भेद नहीं किया। पहले वालों में तो भेद था, उपमा में उत्प्रेक्षा में, जहाँ पर भी आपने उदाहरण देखे होंगे। यदि आपने पहले वाले अलंकार नहीं देखे तो पहले आप वो देखो, वो समझ में आएगा, तब ये रूपक समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ जो बिना किसी भेद के बता रहा है कि जो हमारा मुख है वो चंद्रमा ही है, कमल रूपी नेत्र। ये कहता है कि जो नेत्र है वो हमारे कमल है। अब नेत्र तो कमल होते नहीं, कमल तो अलग है, नेत्र हमारी अलग है, लेकिन ये कह रहा है कि जो हमारे नेत्र है वो कमल ही है। दूसरा ये कहता है कि विद्या रूपी धन। अब जो विद्या है, जो धन है वो क्या है, वास्तव में विद्या है। ऐसे ये कह रहा है जो धन होता है वो वास्तव में विद्या है, लेकिन धन और विद्या तो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर इस अलंकार में इसने ये कहा है कि जो रूपक अलंकार है वो दो वस्तुओं के बीच में उपमान और उपमेय में समानता की दृष्टि से क्या कहता है, बिना अभेद के बताता है। ठीक है, बिना अभेद के समान निश्चित और पूर्ण समानता बताता है। तो विद्या रूपी धन हो गया। ठीक है, चंद्रमा रूपी मुख, मुख ही चंद्रमा है। नेत्र रूपी कमल, नेत्र ही कमल है। ठीक है, और रूप विद्या रूपी धन, विद्या ही मतलब क्या है, धन है। समझ गए, विद्या ही वास्तव में क्या है, धन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा कह रहा है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। और यदि आपको ये पूछ ले रूपक के भेद, ठीक है, तो रूपक के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है पारंपरिक। समझ गए, पहला हमारा होता है पारंपरिक। पारंपरिक, ठीक। फिर दूसरा होता है पारंपरिक, फिर दूसरा निरंग, फिर सांग। 3 भेद होते हैं। सांग, निरंग, बस इतना ही पूछ सकता है आपसे। यदि एग्जाम में इनके इसके उदाहरण के यानी इसके भेद के बारे में पूछता है तो आपसे सिर्फ यही 3 पूछ सकता है कि रूपक के भेद कितने हैं। आपको पता होना चाहिए रूपक के 3 भेद हैं, जिनका नाम, पहले का नाम पारंपरिक, फिर सांग, फिर निरंग। ठीक है, पारंपरिक, सांग, निरंग। समझ गए। उत्प्रेक्षा के भी 3 भेद बताए थे। वस्तु उत्प्रेक्षा, ठीक है, फल उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा। ठीक है, ये 3 हमने भेद बताए थे। इसके भी पता होना चाहिए कि रूपक के 3 भेद हैं, पारंपरिक, सांग और निरंग। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आगे यही इसकी हिस्ट्री थी, जो भी कुछ था। अब हम इसके लक्षण करेंगे। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार ठीक है, रूपक अलंकार है। इसका लक्षण यदि आपको कंठस्थ हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो ये कहता है तद्रूपकम भेदो, तद्रूपकम भेदो यह उपमान उपमेयो, तद्रूपकम भेदो यह उपमान उपमेयो। हर अलंकार का लक्षण याद होना बहुत जरूरी है। यदि आपको लक्षण याद नहीं है तो बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी लक्षण भी पूछ लेता है। हो सकता है कि यही दे दे, तद्रूपकम भेदो या उपमान उपमेयो, ये किस अलंकार का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए हर अलंकार का लक्षण आपको कंठस्थ हो, ये बहुत जरूरी है। तो तद्रूपकम भेदो या उपमान उपमेयो, 1-2 बार आप इसको लिखोगे, पढ़ोगे, इसका अच्छी तरह से वाचन करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तद्रूपकम भेदो या उपमान उपमेयो। तो यहाँ ये कहता है कि जो अलंकार या जिस अलंकार में
उपमान उपमेय के बंधे अभेद बताया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो लक्षण है इसका, लक्षण है तद रूपकम भेदो, ठीक है, तद रूपकम भेदो यह उपमान उपमेयो, तद रूपकम भेदो यह उपमान उपमेयो। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संधि यहाँ पर हुई है। ठीक है, तद रूपकम भेदो यह, तद रूपकम भेदो यह उपमान, तद रूपकम भेदो यह उपमान उप, तद रूपकम भेदो यह उपमान उप में ये यो, तद रूपकम भेदो यह उपमान उपमेयो। ठीक है, उपमेयो, तद्रूपकम भेदो यह उपमान उपमेयो, तद्रूपकम भेदो यह उपमान उपमेयो, तद्रूपकम भेदो यह उपमान उपमेयो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहता है, आप इसका हिंदी में कर सकते हो कि यह, भाई जहाँ या जिसमें या जो, ठीक है, जो उपमान उपमेयो, यहाँ पर ये संधि आपको पता होना चाहिए। ये दो अलग अलग शब्द है हमारे, एक उपमान है और एक उपमेय है। ठीक है, ये यो जो है ये दोनों, एक तो उपमान हो गया, एक उपमेय हो गया, और दोनों को संधि करके एक बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर ये द्विवचन का दिया हुआ है। ठीक है, यो, समझ गए। तो उपमान उपमेयो ये कहता है कि जहां उपमान और उपमेय के मध्य में अभेद, यहाँ पर रूपकम और अभेद अलग अलग है। ठीक है, तो ये कहता है कि जहां उपमान और उपमेय के मध्य में अभेद बताया जाता है, ठीक है, या होता है, तो उसे तद रूपकम, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसके कहने का यह मतलब है कि जहां पर उपमान और उपमेय के मध्य में, उपमान और उपमेय के बीच में बिना किसी भेद के समानता बताई जाती है, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो ये इसका लक्षण था, तद्रूपकम भेदो यह उपमान उपमेयो, तद्रूपकम भेदो यह उपमान उपमेयो। अब हम इसका उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण है संसार विश्व वृक्ष से, संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव, संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव, संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव रसवत, तो संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव रसवत फले, ठीक है, तो संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव रसवत फले काव्या अमृतम, संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव रसवत फले काव्यामृतम रसास्वाद। ठीक है, काव्यामृतम रसा स्वाद है। संसार विश्व वृक्ष द्वे एव रसवत फले
काव्या अमृतम रसास्वाद है संगम संगम काव्यामृतम रसास्वाद है संगम है सजनई काव्यामृतम रसास्वाद है संगम है सजनई सह। ठीक है, ये कहता है संसार विश्व वृक्ष द्वे एव रसवत फले काव्यामृतम रसास्वाद संगम सजनई सह। संसार विश्व वृक्ष द्वे एव रसवत फले काव्या अमृतम रसास्वाद संगम सजनई सह। ये कह रहा है यहाँ पर कि जो संसार है, संसार में संसार विश्व वृक्ष के संसार विश्व एक संसार जो है ये विश्व का एक वृक्ष है। यहाँ पर ये कह रहा है संसार विश्व वृक्ष के दवे एव दो ही रसवत रस के समान फले फल है। ये कहता है जो संसार विश्व वृक्ष के दो ही रसवत फल है। अब वो दो रसवत फल कौन से है संसार विश्व वृक्ष के? पहला तो काव्य अमृत रसास्वाद है, काव्य रूपी अमृत का रसास्वाद। ठीक है, काव्य अमृत जो है, जो हम काव्य पढ़ते हैं उसके काव्य का जो पढ़ते हैं उस काव्य रूपी अमृत का रसास्वाद। ठीक है, संगम है साथ है सजनई सह, संगम है सजनई सह और सजनों की संगति, सजनों के साथ रहना। ठीक है, यहाँ पर इसने ये कहा है कि ये जो संसार है ये एक विश्व वृक्ष है और इस विश्व वृक्ष के दो ही रसवत फल है और सब कुछ इस संसार में विष है, जहर है। लेकिन इस विश्व वृक्ष के दो ऐसे फल हैं जो क्या है, अमृत है, जिसे आप अमृत कह सकते हो या अच्छा कह सकते हो। बाकी इस वृक्ष में सब कुछ जहर है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि संसार विश्व वृक्ष के दो ही रसवत फल है। संसार है विश्व वृक्ष द्वे एव रसवत फले, संसार विश्व वृक्ष के दो ही रसवत फल है। काव्या अमृतम, काव्य रूपी अमृत रसास्वाद है, काव्य रूपी अमृत का रसस्वाद और संगम सजनई सह और सज्जनों के साथ रहना। यहाँ आप समझ गए, आप समझ गए। तो संसार विश्व वृक्ष द्वे एव रसवत फले काव्य अमृतम रसास्वाद संगम सजनई सह। अब संसार विश्व वृक्ष द्वे एव रसवत फले काव्य अमृतम, यहाँ पर जो काव्य और अमृत, काव्य क्या है, काव्य रूपी जो अमृत है उसका रसास्वाद। अब यहाँ पर काव्य और अमृत के बीच में अब जो हमारा यहाँ पर उपमेय है और उपमाएं हैं, उपमान है, उपमेय है और उपमान है। तो ये कहता है संसार विश्व वृक्ष के, संसार रूपी विश्व वृक्ष के, ठीक है, तो संसार को क्या माना गया है, विश्व वृक्ष माना गया है। ठीक है, तो संसार हमारा क्या हो जाएगा, संसार हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया। उपमेय और उपमान। ठीक है, संसार क्या हो गया, संसार को विश्व वृक्ष के रूप में माना गया है कि कह रहा है संसार तो विश्व वृक्ष है। तो इसका मतलब ये है कि बिना किसी भेद के, बिना किसी भी अनिश्चित समानता के यहाँ पर ये बता रहा है, ये सीधा सीधा कह रहा है कि संसार तो विश्व वृक्ष है। ठीक है, कोई भी भेद नहीं कहा है यहाँ पर, बिना भेद के सीधा कह रहा है कि संसार तो विश्व वृक्ष है। ठीक है, तो संसार विश्व वृक्ष है, इसका मतलब संसार हमारा उपमेय हो गया और जो विश्व वृक्ष है ये हमारा उपमान हो गया। क्योंकि ये जो कहता है तद्रूपकम भेदो या उपमान उपमेयो, ये कहता है कि जहाँ पर उपमान और उपमेय के मध्य में बिना अभेद होते, बिना कोई अभेद पाया जाता है वो रूपक अलंकार है। तो संसार उपमेय है, विश्व वृक्ष उपमान है और इन दोनों के बीच में कोई भी अभेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर संसार आ गया और संसार को मानते हैं तो विश्व वृक्ष आ गया, विश्व वृक्ष।
ठीक है। और काव्य अमृतम रसास्वाद है। अब यहाँ पर जो काव्य है और अमृत है, ये कह रहा है कि दो ही रसोत्फल है, जिनमें पहला तो है काव्य रूपी अमृत। काव्य रूपी अमृत यानी काव्य को क्या माना गया है? अमृत माना गया है। ठीक है, काव्य हमारा उपमेय हो गया और अमृत हमारा क्या हो गया? उपमान हो गया। और उपमान उपमेय के मध्य में बिना किसी अभेद होता है, क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है जो काव्य रूपी अमृत है, यानी कि जो काव्य है वो अमृत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काव्य हमारा क्या हो गया? काव्य हमारा उपमेय हो गया और अमृत हमारा क्या हो गया? अमृत हमारा उपमान हो गया। क्योंकि यदि संसार को विषवृक्ष माना है, ठीक है, संसार को कह दिया कि संसार तो विषवृक्ष है, काव्य को कह दिया कि अमृत है, ठीक है, रसास्वाद है, संगम सजनई सह, ये कहता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा ये और ये, इन दोनों के कारण पता चलता है कि हमारा कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। यदि रूपक अलंकार पूछता है तो यहाँ से है ना 90% चांसेस इस उदाहरण के रहते हैं। ठीक है, यदि आप 2022 में जो अभी अस्टेट का पेपर हुआ है टीजीटी पीजीटी लेवल पर संस्कृत का, आप उसमें उठाकर देखोगे तो आपको ये उदाहरण दिया हुआ मिलेगा। 90% चांसेस होते हैं कि यदि रूपक अलंकार पूछता है तो ये उदाहरण पूछेगा। ठीक है, तो आप समझ गए। तद रूपकम भेदो या उपमान उपमेयो, यहाँ पर ये कहता है कि जहाँ पर उपमान और उपमेय के मध्य में कोई बिना अभेद बताया जाता है। ठीक है, एक तो भेद होता है, भेद का मतलब ये होता है कि अलग अलग हो, और एक अभेद होता है, इसका मतलब ये होता है कि हुबहू उसके जैसा। ठीक है, तो उपमान उपमेय के मध्य में बिना किसी अभेद क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसने उदाहरण में बताया भी है, संसार विश्व वृक्ष दवे ए वरस्वत फले, काव्य अमृतम रसास्वाद है और संगम है सजनई सह। ठीक है, तो यहाँ पर संसार को क्या मान लिया है? विश्व वृक्ष मान लिया है। इसका मतलब संसार उपमेय है और विश्व वृक्ष क्या है? उपमान है। और इन दोनों के मध्य में बिना किसी अभेद के माना है। अभेद, क्योंकि संसार को ही विश्व वृक्ष मान लिया है, इसलिए संसार और विश्व वृक्ष हमारा उपमान। और यहाँ पर काव्य अमृतम, काव्य को अमृत माना है, तो काव्य उपमेय और अमृत हमारा उपमान। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम आगे उदाहरण करेंगे। आगे उदाहरण है, कहता है आगे, तवम जीवितम तवम जीवितम तवम असि तवम जीवितम तवम असि में तवम जीवितम तवम में हृदयम। अब यहाँ पर जो ये में है, ये हिंदी वाला में नहीं है, ये हमारा जो हम अस्मद रूप करते हैं, अस्मद रूप, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, ठीक है, माम आवाम असमान। ठीक है, तो ये जो हमारा अस्मद रूप है उसका चतुर्थी का एक वचन होता है ये। ठीक है, मह्यम भी होता है और में भी होता है। एक तो चतुर्थी में होता है मह्यम और विकल्प से एक बनता है में, ये दो रूप बनते हैं वहां पर, इसलिए यहाँ पर हिंदी का में नहीं है। ठीक है, मह्यम मैंने मेरा, में मैंने मेरा। ठीक है,
तो यहाँ पर तवम जीवितम तवम असी में हृदयम, ये यहाँ पर कह रहा है तवम मैंने तुम, जीवितम मैंने जीवन हो, तवम तुम, असी मैंने हो, मैं हृदयम। यहाँ पर ये बता रहा है कि तुम ही मेरा जीवन हो, और तवम असी में हृदयम, तुम ही मेरा हृदय हो। समझ रहे हो? तवम जीवितम तुम ही जीवन हो, तवम असी में हृदयम, तुम ही मेरा हृदय हो। समझ गए? तो अब यहाँ पर ये तवम है, ये कोई मतलब कोई प्रेयसी है, कोई प्रेमिका है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि तवम जीवितम तुम ही जीवन हो, तवमसि में हृदयम, तुम ही मेरा हृदय हो। तो ये अगर इसको लेते हैं हम, तवम तवम तुम जीवन हो, जीवितम, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि इसको क्या मान लिया गया है, इसको मान लिया गया है जीवन। अब होता तो है नहीं, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि कोई सा स्त्री के लिए कहा जा रहा है कि तुम, किसी प्रेमी या प्रेयसी के लिए कहा जा रहा है किसी प्रेमी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसको कह रहा है कि तुम ही जीवन हो, यानी कि इसको क्या मान लिया, जीवन मान लिया, ठीक है। इसको, स्त्री को जीवन मान लिया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये उपमेय है, और जीवन मान लिया है जो, ये उपमान है, ठीक है। उपमेय और उपमान। तो तवम उपमेय, जीवितम उपमान। तवम जीवितम तुम ही जीवन हो। अब ऐसे तो होता ही नहीं है कि कोई किसी का जीवन हो, लेकिन यहाँ पर इसने मान लिया है कि तुम ही जीवन हो। तवम असी में हृदयम, और तुम ही यहाँ पर फिर से आ गया तवम, तवम में हृदयम, हृदयम, ठीक है। तुम ही हृदय हो। अब यहाँ पर इसको फिर से क्या मान लिया, हृदय मान लिया। पहले तो माना कि तुम जीवन हो, अब इसने कह दिया कि तुम ही हृदय हो। तो ये क्या हो गया, उपमेय है, और ये क्या हो गया, उपमान है, ठीक है। तो देखो, उपमेय उपमान के बीच में बिना किसी अभेद के माना है, उपमेय और उपमान के बीच में बिना कोई अभेद है, ठीक है। तो इसको जीवन मान लिया। वैसे तो होता नहीं कि कोई किसी का जीवन हो, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम ही जीवन हो, तुम ही हृदय हो, यहाँ इसको भी हृदय मान लिया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय के मध्य में बिना किसी अभेद के निश्चित या पूर्ण समानता होती है, ठीक है। बिना किसी भेद के ये समानता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे उदाहरण है, आगे हमारा उदाहरण है, विद्याधनम 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 सरवधनम विद्याधनम सरवधनम प्रधानम। विद्याधनम सरवधनम प्रधानम। यहाँ पर विद्यारूपी धन को सभी धनों में प्रधान माना है। जो विद्यारूपी धन होता है वो सब धनों में प्रधान होता है, ऐसा यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। विद्याधनम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो संसार है हमारा, उसमें उस संसार में जो विद्या है उसको धन मान लिया गया है। जो विद्या है उसको धन मान लिया गया कि सबसे बड़ा जो धन है संसार में वो क्या है, वो विद्या है। विद्या से ऊपर इस संसार में कुछ नहीं है। तो यहाँ विद्या को धन मान लिया गया है।
अब विद्या उपमेय है, धन हमारा उपमान है, और इन दोनों के मध्य में कोई भी समानता नहीं है, बिना अभेद के यहाँ पर पूर्ण समानता बताई गई है। ठीक है, तो विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या धन है वो सभी धनों में क्या है, प्रधान है, यानी कि संसार में विद्या से बढ़कर कोई भी धन नहीं है। समझ गए? तो विद्या रूपी धन यहाँ पर जो ये कहा गया है, इसमें विद्या हमारा है, विद्या हमारा क्या है, उपमेय है, और धन जो हमारा है वो उपमान है। ठीक है, तो विद्या उपमेय, धनम उपमान। समझ गए? इस प्रकार से आपने देखा कि विद्या जो धन है, विद्या रूपी जो धन है वो सब धनों में प्रधान होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर उपक अलंकार है, क्योंकि उपमान और उपमेय के मध्य में बिना किसी अभेद के, बिना किसी भेद के यहाँ पर पूर्ण समानता बताई गई है। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे उदाहरण करेंगे। आगे का हमारा उदाहरण है, विद्या विहीन, विद्या विहीन, विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन, हाँ पशु, पशु विसर्ग लगेगा। विद्या विहीन है पशु है, विद्या विहीन है पशु है, विद्या विहीन है पशु है, विद्या विहीन पशु। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि विद्या से विहीन, विद्या से रहित मनुष्य क्या होता है, पशु होता है। ठीक है, विद्या विहीन, यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, विद्या विहीन, विद्या विहीन, ये यहाँ पर कह रहा है कि जो विद्या होती है, विद्या विहीन, विहीन का यहाँ पर मतलब है कि रहित, रहित, या फिर विद्या जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है विद्या। ठीक है, तो विद्या के बिना या विद्या विहीन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि विद्या से विहीन, विद्या से रहित क्या मनुष्य क्या होता है, पशु होता है। ये एक पूरा श्लोक होता है, उस श्लोक से जहाँ पर रूपक अलंकार बना हुआ है उसे उठा लिया गया है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको पूरा श्लोक मिले, आपको इस प्रकार से एक पंक्ति दे सकता है जहाँ पर अब आपने ये अलंकार किए हैं अभी तक जितने भी, आपने ये देखा है कि पूरे श्लोक में कहीं पर भी पूरे श्लोक में अलंकार नहीं होता है। कुछ एक आधे ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनमें अलंकारों की कंडीशन पूरी हो जाती है। वैसे तो ये बहुत बड़ा श्लोक है, लेकिन उस श्लोक में जो ये पंक्ति बताई गई है, विद्या विहीन पशु है, विद्या विहीन पशु है, इसमें रूपक अलंकार है। इसलिए यहाँ पर आप ये मत सोचना कि पूरा का पूरा श्लोक मिले, नहीं, जहाँ पर अलंकार होता है, जिन शब्दों में अलंकार होता है उनको भी उठाकर आपको पूछ सकता है। ठीक है, जैसे हमने सलेश अलंकार किया था। ठीक है, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, वैसे तो पूरा श्लोक था वो। ठीक है, पूरा श्लोक क्या था, वो था प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ। ठीक है, और विफलतम मेति बहु साधनता, अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्ने पतिशत्या कर सहस्रम अपि। वैसे तो ये एक पूरा श्लोक है, लेकिन यहाँ पर श्लेष अलंकार सिर्फ एक शब्द में है, वो शब्द है विधौ। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, विधौ है तो आपको एक ऊपर वाली पंक्ति भी दे सकता है। वो क्या, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, ये पंक्ति देकर भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है या कौन से शब्द में रूप श्लेष अलंकार है। ठीक है, इसी प्रकार पूरा श्लोक न देकर यहाँ पर इसने दिया है विद्या विहीन पशु है, क्योंकि इन दो शब्दों में ही क्या है, रूपक अलंकार है।
तो यहाँ पर ये कह रहा है कि विद्या से विहीन, विद्या से रहित, विद्या जिसके पास नहीं है वह मनुष्य पशु होता है। अब यहाँ पर विद्या और पशु, यहाँ पर जो जिसके पास विद्या है या विद्या से विहीन है वो पशु होता है मनुष्य, ठीक है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान, ठीक है, उपमेय और उपमान। तो बताया गया है कि जो विद्या से विहीन है, विद्या को उपमेय है और पशु हमारा क्या है, पशु हमारा उपमान है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान के मध्य में बिना किसी अभेद के यहाँ बताया गया है कि जिसके पास विद्या नहीं है वो मनुष्य क्या है, पशु है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारा अगला उदाहरण है मनुष्य रूपेण, मनुष्य रूपेण है मृगाश्चरन्ति, मृगाश्चरन्ति। मनुष्य रूपेण है मृगाश्चरन्ति। अब वैसे तो बहुत बड़ा श्लोक था ये भी, लेकिन जहां पर रूपक अलंकार है उन पंक्तियों को उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण यानी कि मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति, मृग चर रहे हैं। अब यहाँ पर मनुष्य के रूप में मृग चर रहे हैं यानी कि जानवर चर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये उसी श्लोक का पाठ जो अभी हमने किया था, विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, ठीक है, वो किया था, उसी से उठाया हुआ ये एक पंक्ति है। तो यहाँ पर कहता है कि जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य के रूप में मृग होता है यानी कि जानवर होता है, मनुष्य के रूप में मृगों की तरह चरता है यानी कि जिंदगी को जीता चला जाता है जिसके पास विद्या नहीं है। तो यहाँ पर कहता है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग चरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मनुष्य है उपमेय उपमान, ठीक है। तो ये कहता है मनुष्य जो है क्या है, उपमेय है, और मृग क्या है, मृग क्या है, ये मृग होते हैं जानवर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हमारा उदाहरण है हमारा मुखम तवम, मुखम तवम कृंगाक्षी मुखम तवम कृंगाक्षी सरोजमिति यम निधि, मुखम तवम कृंगाक्षी सरोजमिति नानेत्था, ना नानेत्था, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है, यहाँ पर जो संधि हुई है आपको पता होना चाहिए, ये अलग अलग दो शब्द हैं। तो मुखम तवम कृंगाक्षी सरोजम इति नान्यथा, मुखम इति मुखम तवम, मुखम तवम नहीं होता, यहाँ पर होता है तव, तवम तो फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है मुखम तवय, मुखम तव कृंगाक्षी सरोजम इति नान्यथा। अब इसको ध्यान से देखो, ये मुख को, मुख है तो मैंने तुम्हारा, कृंगाक्षी, कृंगाक्षी ये संबोधन के रूप में है, कृंगाक्षी, और संबोधन में तो विसर्ग होता नहीं है,
तो यहाँ पर कहता है मुख तव मैंने तुम्हारा कुरुंगाक्षी, यहाँ पर संबोधन किया गया है। ये कह रहा है हे कुरुंगाक्षी, ठीक है। कुरुंग यानी कि फूलों की आंखों जैसी, अक्षी मैंने आंख वाली, फूलों की आंखों वाली, ठीक है। तो ये कहता है कुरुंगाक्षी तवम तुम्हारा मुख सरोजमिति, सरोजम यानी क्या है, सरोज मैंने तो फूल होता है। तो ये कहता है एक कुरुंगाक्षी, एक कुरुंगाक्षी, कुरुंगाक्षी का मतलब होता है कि चंचल आंखों वाली या फूल जैसी आंखों वाली। ये कहता है कि हे कुरुंगाक्षी तुम्हारा मुख सरोजमिति, क्या है, फूल है, न अन्यथा, और कोई फूल नहीं है। समझ रहे हो। ये कह रहा है हे कुरुंगाक्षी तुम्हारा मुख ही कमल है, न अन्यथा, और कुछ नहीं है। न अन्यथा का मतलब ये यहाँ पर कह रहा है इसने मुख को ही कमल मान लिया है, और दुनिया में कमल नहीं होता है। जो कमल का फूल होता है, जो फूल पुष्प होता है कमल का, उसको यहाँ नहीं मान रहा है वो ये कह रहा है जो तुम्हारा मुख है वही कमल है और कुछ नहीं है। समझ गए। तो यहाँ पर मुख को क्या बता रहा है, ये कमल बता रहा है। हे कुरुंगाक्षी, यहाँ पर ये कह रहा है मुखम तवय, मुखम तवय, मुखम तव, मुखम तव कुरुंगाक्षी, मुखम तव कुरुंगाक्षी सरोजमिति न अन्यथा। हे कुरुंगाक्षी तुम्हारा मुख कमल है और कुछ नहीं है। समझ गया। ये यहाँ पर करेगा इस संसार में जो कमल है वो तुम्हारा मुख ही है और कोई कमल नहीं है। ठीक है। तो मुखम तव कुरुंगाक्षी सरोजमिति नान्यथा, मुखम तव कुरुंगाक्षी सरोजमिति नान्यथा, मुखम तव कुरुंगाक्षी सरोजमिति नान्यथा। ये कह रहा है एक कुरुंगाक्षी तुम्हारा जो मुख है वो कमल है, ना अन्यथा, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर उपमेय और उपमान, ठीक है, उपमेय और उपमान। उपमेय, मुख को क्या मान लिया इसने, कमल मान लिया है, तो मुख हमारा उपमेय हो गया। और सरोजम, सरोज को इसने कमल मान लिया है। ठीक है। तो यहाँ उपमान और उपमेय के मध्य में बिना कोई अभेद के ही समानता बता दी है, पूर्ण समानता बता दी है। तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हमारा उदाहरण है साहित्य संगीत कला, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, साक्षात पशु, साक्षात पशु, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन, पूछ विषाण विहीन। ठीक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पूछ विषाणहीन, 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 विषाणहीन होगा यहाँ पर, विषाणहीन। ठीक है, विषाणहीन। तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ है विषाणहीन, तृणम न, तृणम न। ठीक है। तृणम न खादनपि,
खादन अपि तृणम न खादन अपि जीवमान है। तीर्णपि न खादनपि जीवमान है तद भागधेयम तृणम न खादनपि जीवमान है तद भागधेयम परम पशूनाम है। परमम पशूनाम है। ठीक है। तद भागधेयम, तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान है तद भागधेयम परमम पशु नाम है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि साहित्य संगीत और कला से जिसके पास साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, कोई कला नहीं आती है, विहीन है। ये कहता है कि साहित्य संगीत कला इन तीनों से जो विहीन है, जिसके पास ये नहीं है, वह साक्षात पशु पूछ विषाणहीन है। जिस मनुष्य के पास साहित्य का ज्ञान नहीं है, कोई संगीत का ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार की कला नहीं है, ये नहीं है, साहित्य संगीत कला विहीन है, इनके बिना वह मनुष्य साक्षात पशु पूछ विषाणहीन। यहाँ पर ये कह रहा है कि वह मनुष्य साक्षात पशु होता है जिसके ना तो पूछ होती है और ना ही सिंग होते हैं। ठीक है। तो जिस मनुष्य के पास साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, कला का ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य साक्षात पशु होता है जिसके ना तो पूछ होता है और ना ही सिंग होता है। अभी आपने देखा होगा कि मनुष्य का ना तो पूछ होता है ना सिंग होता है, और ये इसलिए साक्षात पशु माना है उसने क्योंकि जिस मनुष्य के पास साहित्य का ज्ञान, संगीत का ज्ञान और कला का ज्ञान नहीं है। ठीक है। फिर आगे ये कहता है कि वह मनुष्य तीर्णम न खादन अपि जीवमान है। वहां पर ये कह रहा है कि तीर्णम, मनुष्य तो तिनके घास खाते हैं, तो वो कह रहा है कि तीर्णम न खादन अपि, तिनको को न खाते हुए भी जीवमान है, वो जी रहा है। मनुष्य तो घास को, तिनकों को खाकर जीते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस मनुष्य के पास साहित्य संगीत कला नहीं है, वो साक्षात पशु होता है और बिना पूछ और सिंग के। फिर वहां पर कह रहा है कि जैसे पशु घास खाकर जीते हैं, तो वहां पर कह रहा है कि वह तो घास तीर्णम न खादन अपि जीवमान है, कि वह तो मनुष्य घास को न खाते हुए भी जीवमान जी रहा है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, तो घास को न खाकर भी जो जी रहे हैं वो साक्षात पशु। ठीक है। तो तद भागधेयम परमम पशुनाम, यह पशुओं का परम भाग्य है, यह पशुओं के लिए परम भाग्य है। समझ रहे हो? ये यहाँ पर कह रहा है कि जिस मनुष्य के पास साहित्य संगीत कला नहीं है, वो साक्षात पशु होता है जिसके पूंछ और सिंग नहीं होते हैं। तीर्णम अपि न खादन अपि जीवमान है, कह रहा है कि वह मनुष्य तिनको को न खाते हुए भी, घास को न खाते हुए भी जी रहा है और बिना घास के खाए जी रहा है। ये पशुओं के लिए परम भाग्य है, क्योंकि पशु तो बिना घास खाए मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पशुओं का परम भाग्य है, अभाग्य है कि वो बिना घास खाए हुए भी जी रहे हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहा है कि साक्षात पशु है, पूछ विषाणहीन है, तीर्णम अपि न खादन अपि, इनको को न खाते हुए भी जीवमान जी रहा है। तद भागधेयम, यह अभाग्य है परमम पशु नाम, पशुओं का। ठीक है। तो यहाँ पर ये साक्षात पशु हमारा उपमेय और उपमान। ठीक है। क्योंकि उपमेय और उपमान में अभेद बताता है ये, तो यहाँ पर किसके बारे में बात कह रही है, कही गई है इस श्लोक में, किसके बारे में बात कही गई है? एक मनुष्य के बारे में कही गई है। ठीक है। तो मनुष्य को कहता है कि जिस मनुष्य के पास साहित्य संगीत कला नहीं है, वह साक्षात पशु है। तो मनुष्य को क्या माना गया है? पशु माना गया है। तो मनुष्य को पशु मान लिया गया है। मनुष्य को पशु तब माना जाता है जब उसके पास ना तो साहित्य का ज्ञान है, ना संगीत का ज्ञान है और ना ही कला का ज्ञान है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा रूपक अलंकार था। ठीक है। और जितने भी उदाहरण लिखवाए गए हैं
ये इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये क्योंकि आप यदि पुराने एग्जाम पेपर उठाकर देखते हो कहीं भी किसी भी स्टेट से या स्टेट टीजीटी पीजीटी लेवल पर, तो आपको यदि अलंकार है तो आपको देखने को मिलेगा, यदि रूपक अलंकार है तो इन उदाहरणों से जो अभी तक हमने करवाए हैं इनसे बाहर नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए तद रूपकम भेदो या उपमान उपमेयो, आपको ये लक्षण याद होना चाहिए क्योंकि लक्षण भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये उदाहरण था ये भी कंप्लीट हो गया है रूपक अलंकार। अब हम आगे आने वाले जो वीडियो में अगला अलंकार लेके आएंगे। ठीक है, कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। रूपक अलंकार में ये क्या कहता है? रूपक अलंकार में कहता है कि निश्चित समानता बताता है और पूर्ण समानता बताता है, और उपमान और उपमेय के बीच में कोई भी अभेद नहीं बताता है। ये कहता है कि विद्या जो है धन है, विद्या को धन मान लिया है। मुख क्या है? चंद्रमा है, चंद्रमा को क्या मुख को क्या मान लिया? चंद्रमा मान लिया। ठीक है, कमल नेत्र क्या है? कमल है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा मान लेता है। जैसे यहाँ पर कोई दर्पण है और दर्पण में हम देखते हैं तो हमें हूबहू दिखाई देता है हमारा ही चेहरा। ठीक है, उसी प्रकार ये कहता है कि इसमें कोई भी अभेद नहीं होता है। ये जो समानता बताता है पूर्ण समानता बताता है और बिना किसी उपमान उपमेय में अभेद के ही समानता बताता है, जैसे हमने देखा भी है। ठीक है, अब जैसे इसमें है ये मनुष्य को क्या साक्षात पशु मान रहा है, ये मनुष्य को पशु मान रहा है। और पशु क्यों मान रहा है? इसलिए मान रहा है क्योंकि यदि जिस मनुष्य के पास साहित्य का ज्ञान नहीं है, किसी संगीत का ज्ञान नहीं है, किसी कला नहीं आती है, इनसे विहीन है, तो उस मनुष्य को साक्षात पशु माना गया है। और पशु भी कैसा? जिसके ना तो पूंछ है ना सिंग है। और कैसे जी रहा है वो? न तो तिनकों को बगैर खाए हुए भी वो जी रहा है और बिना तिनके को खाए हुए जी रहा है। ये पशुओं को उनका परम अभाग्य है क्योंकि उनको घास खाना पड़ता है जीने के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार का था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारा जो रूपक अलंकार कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले अलंकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।